खोई हुई दिव्य नगरियों की कहानियां हमेशा से ही हमारे मन को मोह लेती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी ही दिव्य नगरी भगवान श्री कृष्ण जी की अपनी स्वर्ण नगरी द्वारका केवल एक पौराणिक कथा ना हो? क्या वो आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है? चलिए, श्रद्धा और विज्ञान के इस अद्भुत संगम की गहराइयों में उतरते हैं। यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल का केंद्र है। द्वारिका के पास समुद्र में समाई हुई उन संरचनाओं का आखिर रहस्य क्या है? ये अब सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक जांच का विषय बन चुका है। तो इस महान रहस्य को समझने की शुरुआत करने के लिए हमें अपना पूरा ध्यान एक बहुत ही पवित्र स्थान पर केंद्रित करना होगा, गुजरात का द्वारका तट। सदियों से जिस दिव्य नगरी की गाथाएं हम सुनते आए हैं, आज विज्ञान उसी की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का बीड़ा उठा रहा है। यहीं पर आकर शास्त्र और विज्ञान एक साथ मिल जाते हैं। तो इस महाप्रयास के पीछे कौन है? आइए उस आधिकारिक संस्था से मिलते हैं जो इस बेहद महत्वपूर्ण मिशन का नेतृत्व कर रही है। ये कोई निजी खोज नहीं है, बल्कि ये एक औपचारिक सरकार द्वारा निर्देशित वैज्ञानिक मिशन है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI चला रहा है, जो भारत के गौरवशाली समुद्री इतिहास के अनकहे अध्यायों को उजागर करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। और इस मिशन के दिल में है अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग यानी UAW। ये विशेषज्ञ गोताखोर, पुरातत्वविद और वैज्ञानिक है जिनकी विशेषज्ञता ही समंदर की गहराइयों में छिपे सबूतों को खोजना और समझना है। वे ही इस खोज को वैज्ञानिक विश्वसनीयता और सटीकता दे रहे हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि इस काम को कौन कर रहा है। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं और ये समझते हैं कि उनकी सटीक योजना क्या है। इस मिशन को बहुत ही स्पष्ट रूप से 3 मुख्य उद्देश्यों में बांटा गया है। हर एक चरण द्वारका के रहस्य को व्यवस्थित तरीके से सुलझाने की दिशा में एक अगला कदम है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ चीजें ढूंढने तक सीमित नहीं है। पहला और सबसे अहम उद्देश्य है हर खोज की उम्र को वैज्ञानिक रूप से साबित करना। तलछट विश्लेषण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके वह एक सटीक ऐतिहासिक टाइमलाइन बना सकते हैं, बिल्कुल एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की तरह, जिससे ये पता चल सके कि ये अवशेष असल में कितने प्राचीन हैं। अब इस मिशन का दायरा कितना बड़ा है, ये बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। वे सिर्फ एक ही जगह पर नहीं खोज रहे हैं। टीम ये समझती है कि प्राचीन बस्तियां अक्सर दूर दूर तक फैली होती थीं, इसलिए वे आसपास के इलाकों में भी संबंधित स्थलों की तलाश कर रहे हैं ताकि उस समय के जीवन की एक पूरी तस्वीर सामने आ सके। और आखिर में आता है शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम। मिलने वाली हर एक कलाकृति, हर एक संरचना को बहुत ही सावधानी से रिकॉर्ड किया जाएगा। ये भविष्य के अध्ययन के लिए बहुत जरूरी है और ये भी सुनिश्चित करता है कि ये अनमोल खोजें आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहें। जाहिर है, इतना बड़ा और महत्वाकांक्षी मिशन चुनौतियों के बिना तो पूरा नहीं हो सकता। समुद्र की दुनिया जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही मुश्किल भी। टीम पत्थर के लंगर और मूर्तियों जैसे खास अवशेषों की तलाश में है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है। एक प्राचीन लंगर हमें उस समय के व्यापार मार्गों या समुद्री तकनीक के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन प्रकृति अपने रहस्य इतनी आसानी से सामने नहीं आने देती। घनी समुद्री वनस्पति और सदियों से जमे हुए कैल्शियम के जमाव इन कलाकृतियों को छिपा सकते हैं, जिससे उन्हें खोजना और उनका अध्ययन करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। ASI की ये आधिकारिक घोषणा इस काम की गंभीरता को दिखाती है। ASI इस क्षेत्र के सबसे बेहतरीन और प्रतिभाशाली लोगों को इस काम में लगा रहा है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये मिशन उच्चतम प्रोफेशनल मानकों के साथ किया जाए। यह प्रतिबद्धता ही इस परियोजना को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। तो इन सब का मतलब क्या है? ये मिशन केवल कुछ कलाकृतियों को खोजने से कहीं ज्यादा बढ़कर है। आखिर में लक्ष्य कोई खजाना खोजना नहीं, बल्कि ज्ञान का निर्माण करना है। हर पत्थर का लंगर, हर डूबी हुई दीवार हमें प्राचीन व्यापार मार्गों, समुद्री प्रौद्योगिकी और उस समय के जीवन की कहानी का एक हिस्सा बताती है। ये भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत की पूरी पहेली को एक साथ जोड़ने जैसा है। और यहीं पर आकर हम एक अंतिम विचार पर पहुंचते हैं।
जैसे जैसे यूएडब्ल्यू की टीम समुद्र की गहराइयों से और रहस्यों को उजागर करेगी, उनकी खोजें न केवल इतिहास की किताबों को फिर से लिख सकती हैं, बल्कि हमें हमारे दिव्य अतीत से एक गहरे और अधिक ठोस तरीके से जोड़ सकती हैं। Enjoyed the logic? Subscribe for more epic explanations. Comment what we should explain next.